हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, इतने टाइम से आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। कभी कहाँ बिजी, कभी कहाँ बिजी। तो राइट नाउ आई हैव मोर टाइम टू टेल यू अबाउट दिस कि मेरा ये जो वीज़ा है यूएस का किस तरह से लगा है, मतलब B1 B2 का वीज़ा किस तरह से लगा है और उसमें क्या अब मैंने चीज़ें फेस की हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। तो आज आपसे सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। इस बारिश के मज़े भी ले रहे हैं, तो बारिश के मज़े लेते हुए आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। B1 B2 वीज़ा जो होता है वो आपका टूरिज़म एंड बिज़नेस पर्पज़ पे आपको मिल रहा होता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो कि आपको सबको पता है कि फॉर्म किस तरह से भर रहा होता है। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि इसकी, क्योंकि इसकी जो वीडियो बनेगी वो एक अलग ही बनेगी, वो बहुत लंबी वीडियो बनती होती है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप यूएस कैसे आ सकते हैं B1 B2 पर। यार सिंपल है, आपकी कोई ये हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आप ये सोचते हैं कि मेरा लग सकता है। चांसेस हैं अगर आप लकी हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे। अगर आप लकी नहीं हैं देन योर वीज़ा विल बी रिजेक्ट। तो यार अगर यूएस आना है और इस जैसे मैं मज़े ले रहा हूँ उस तरह के मज़े लेने हैं तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका वीज़ा लगने के। पहली चीज़ ये हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि जिनकी हिस्ट्री नहीं हो चाहते कि हम अप्लाई करते हैं, देखिए आप अप्लाई करते हैं, आपको कुछ चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है कि आपको स्टेट जो है ना, स्टेट एक रखना है। जैसे आपको न्यूयॉर्क घूमना है तो देन न्यूयॉर्क घूमना है। You don't have to like go any you don't have to put any other state on your in the form, you know। तो फॉर्म के अंदर सिर्फ एक स्टेट का मेंशन करना है, जहाँ जहाँ घूमने जाना है उसका मेंशन करना है, ताकि आपका जो फॉर्म है एक अच्छे तरीके से भरा जाए। और दूसरा जो है चीज़ वो ये है कि जब आप फॉर्म भर लें, आपने लेट सपोज कि आपने न्यूयॉर्क की सारी चीज़ें ऐड आउट कर दी है। न्यूयॉर्क की चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद आपको उसकी तैयारी करनी है, मतलब पूरा जितनी लोकेशंस हैं वो आपके जहन में बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए। क्योंकि ऑफिसर वी नेवर नो, लाइक ऑफिसर आपसे क्या सवाल कर सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सवाल हो सकते हैं, वो सवाल हो सकते हैं। यार वो मतलब प्रोबेबली वो सवाल हो रहे होते हैं। जैसे यूएस ऑफिसर जो यूएसए की जो ऑफिसर है, जो एम्बेसी में कॉन्सुलेट में बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर सवाल जो कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस यू आर गोइंग टू यूएसए। तो उनको अपना पर्पस बताना होता है। जितना आपका जाना ज़रूरी है उससे आना ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको बतानी होती है। इससे आपको उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये उनके लिए भी जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है और जिनकी हिस्ट्री है उनको भी बताना पड़ रहा होता है। लेकिन जब जिनकी हिस्ट्री होती है ना, उनके लिए आसानी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक सवाल आता है, वो पूछते हैं लेट सपोज लेट से कि अली हमजा हैव यू एवर ट्रैवल टू एनी कंट्री। तो इस तरह का सवाल हो सकता है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप बता सकते हैं कि यस सर आई ट्रैवल टू कैनेडा, ट्रैवल टू लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। जहाँ जहाँ मैं गया था मैंने अपनी सारी जितनी भी कंट्रीज़ थी मैंने सब कुछ अपना बता दिया था। और जिनकी हिस्ट्री नहीं होती है वो बोलते हैं कि नहीं सर हम कहीं गए ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब जो चीज़ें मैं चाहूँगा कि लोग शॉर्ट बने, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आपको मुश्किलात हो। तो ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। आपको अपना जो अमाउंट है, जैसे आपका अगर एक हफ्ते का टूर है, अगर आपको ये के लग जाता है वीज़ा, तो एक हफ्ते का या 10 दिन का वॉटेवर जितने भी दिन का आपको स्टे करना है, उस दिन के हिसाब से आपको एक अमाउंट अपने पास रखनी है डॉलर्स में। अगर 10 दिन का है तो कम से कम $2000 आप अपने पास रखें। अगर एक महीने का है तो कम से कम $4000 अपने पास रखें। क्योंकि आपसे ये सवाल वहाँ पर नहीं होंगे आपके एम्बेसी में या फिर कॉन्सुलेट में। ये सवाल होंगे जब आप यूएस आ जाएंगे, आपसे यहाँ पर इमिग्रेशन में सवाल हो रहे होंगे कि हाउ मच मनी डू यू कैरी। तो उनको आप क्या बताओगे। अगर आपके 1000 होंगे वो बोलेंगे भाई $1000 तो डाड़ में भी नहीं लगते, क्यों आ गए इधर आप।
तो उनको जवाब इस तरह से देना है कि अगर आपके पास $1000 आप लेके जा रहे हैं तो आप बोलना है सर आई हैव $1000 एंड आई हैव टू क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह से बता सकते हो, 1 डेबिट कार्ड 1 क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर आप कैश अच्छी खासी लेके जा रहे हो तो ये आपका एक बोनस पॉइंट हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर डॉलर कैश में लेकर आएँ, ना कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दें। एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए $2000 काफ़ी है, एक महीने के लिए $4000 इनफ है। तो ये चीज़ आपको रखनी है अपने जहन में। और यूएसए में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ के सिटीजन उनके लिए तो है यही। लेकिन जो B1 B2 पे आ रहे हैं उनको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऊबर में काम मिल जाएगा, ऊबर चला लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई इस पर एक अलग डिस्कशन हो सकती है, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, ये ब्लॉग में ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ। बस ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके फॉर्म अच्छा सा फील होना चाहिए, आपको अपने ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनानी है। जितनी भी हमारी एशिया जैसे हमारे जितने भी नेबर्स में जितनी भी कंट्रीज है वहाँ घूम कर आएँ यार लाजमी। डायरेक्ट यूएसए के लिए अप्लाई नहीं करें, पहले वहाँ घूम कर आएँ। बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज है, खुद अंग्रेज़ जो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, ये खुद अपना हमारी जो नेबर कंट्रीज है वहाँ आ रहे होते हैं। जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और टर्की है, अज़रबैजान है, बहुत सारी कंट्रीज में ये आ रहे होते हैं। तो जाएँ यार यहाँ पर एक्सप्लोर करें। एक इन्वेस्टमेंट आपकी ये होती है, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा बाद में मिलेगा अगर आप यूएसए आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर्म अच्छे से भरना है। फॉर्म में मतलब 70% आपका इंटरव्यू ये फॉर्म में आप दे रहे होते हैं। 2 मिनट का आपका इंटरव्यू वो फिज़िकल ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। मैं इंटरव्यू को आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू आपको जो देना है वो देना है उर्दू के अंदर, सही है। इंग्लिश नहीं झाड़नी है भाई, भले आपकी जितनी भी अच्छी इंग्लिश हो आप उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो तो भाई उनकी मदर टंग इंग्लिश है। तो कोशिश करें उर्दू में बात करें, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको फॉर्म के अंदर, ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर्म के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हो। मतलब लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश और उर्दू कर दें आप। जब आप वहाँ जाएँ देखें आप उर्दू में अच्छा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, मेरा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, मेरा सेकंड टाइम मेरा ये वीज़ा लगा है। और सेकंड टाइम मैंने अपना माइंड पूरा ये बनाया था कुछ भी हो जाए मुझे अपना इंटरव्यू उर्दू में देना है। और वही बोलते हैं कि नियत साफ़ है तो अल्लाह पाक भी अपनी मदद कर रहे होते हैं। तो जब मैंने सोचा ही था कि यार मुझे उर्दू में देना, और वाकई मेरा जो इंटरव्यू था वो उर्दू में हुआ है। मतलब ऑफिसर ने खुद मेरे से उर्दू में बात करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा भी आपके साथ इस तरह के अच्छे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो बोलते हैं कि कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं आ रहे। काम कैसे मिलेंगे यहाँ पर और कितने अच्छे काम मिल सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जो भी वीज़ा था, वीज़ा से रिलेटेड आपको चीज़ें बताइए। फॉर्म किस तरह से भरना है यूएसए का, जब आप फॉर्म भर रहे हो B1 B2, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा, मैं अपनी ईमेल अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊँगा। और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहूँगा। एक आपसे इंटरव्यू भी छोटा सा ये कि कर लूँगा वर्चुअली, क्योंकि मिल तो आप सकते नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं यूएसए में हूँ। और आप जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो आई थिंक लाइक कोई इंडिया से होगा, पाकिस्तान से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जितनी मैं मदद किसी की कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात होगी। तो बस यही आज आपको बताना था। तो गाइस अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट में लाजमी बताइए, ताकि यार मुझे भी खुशी हो कि वाकई आप ब्लॉग को देख रहे हैं और आपको कुछ इस ब्लॉग से सीखने को मिल रहा है। तो अगर ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।